हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है राज राजौरिया और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ राजौरिया साइंस एकेडमी पर बायोलॉजी। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट। क्या नाम है चैप्टर फर्स्ट का? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म? जितने भी प्रकार के धरती पे जितने भी प्रकार के जीवित जीव है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसके अंदर छोटे बड़े सारे जीव, सारे एनिमल्स आते हैं। चाहे वो यूकेरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, सिंगल सेल एनिमल हो, जितने भी प्रकार के जीव धरती पर मौजूद है उन्हें हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव के अंदर रिप्रोडक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर का इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ कीवर्ड्स, जो की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड्स हेल्प करेंगे हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो की पॉइंट्स हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के। इसके बाद हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, की पॉइंट्स जो होते हैं इस चैप्टर के, वो हम उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। सबसे पहले जो है वो हमें दिखाई दे रही है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। क्या होती है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन? ठीक है, डेफिनेशन को हम समझेंगे। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपनी ही प्रकार की नई संतति का जब कोई जीव निर्माण करता है तो उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। आप सभी इस चीज से बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप सभी ने देखा होगा कि एक कुत्ते का जो बच्चा होता है बड़ा होकर बड़ा कुत्ता बनता है और क्या होता है, अगले जनरेशन में नए पिल्लों को जन्म देता है। ठीक है, किसी भी जीव के अंदर हम ये चीजें देखते हैं। इंसान का बच्चा बड़ा होकर इंसान बनता है, फिर वो परिपक्व होता है और आने वाली नई पीढ़ी को जन्म देता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो आगे बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है। अभी इस बीच में अब देखना लाइफ स्पर्म क्या होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी डेफिनेशंस देखने वाले हैं। इन डेफिनेशन को एग्जाम में सीधा पूछ लेता है और कहीं भी ये जरूरी होती है, कभी भी कोई भी इसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो लाइफ स्पर्म अगर किसी ने पूछ लिया कि लाइफ स्पर्म क्या होती है, तो लाइफ स्पर्म समझना द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। जब इंसान पैदा होता है या कोई जीव जब पैदा होता है तो उसका एक सर्टेन जो होता है, एक फिक्स उसकी एज होती है। उस एज के अंदर वो इंसान या कोई जीव पैदा होता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो पैदा होने से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, जो यहाँ लिखा है टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को कहा जाता है क्या? लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल देखेंगे हम ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की एज आज के टाइम में क्या है? 70 से 80 साल। तो जब इंसान पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक, कहां तक? मृत्यु तक, तो जो समय होता है उसी को कहा जाता है लाइफ स्पैन। बटरफ्लाइज जो होती है, जो तितलियां होती है, वो कुछ हफ्ते तक ही जीवित रहती है, तो वो उनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जीव धरती पर जितने भी प्रकार के जीव होते हैं, सभी जीव का अलग अलग एक लाइफ स्पैन होता है। हर जीव अपनी अपनी एज ग्रुप के अनुसार जीता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के हम टाइप समझने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। क्या कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं क्या?
लैंगिक प्रजनन। क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बातें हैं? इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सिंगल जो पेरेंट होता है, केवल केवल एक केवल एक ही पेरेंट जो होता है वो ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? नो फ्यूजन ऑफ गेमिट। क्या है? नो फ्यूजन ऑफ गेमिट। इसमें किसी भी प्रकार के गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होता है? गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होता है? गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर? ये काफी ज्यादा तेज और सरल प्रक्रिया होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? काफी ज्यादा फास्ट होता है और एक सरल प्रोसेस होती है। राइट, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम कुछ चार चीजों को पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर। पहला रहेगा हमारा बाइनरी फ्यूजन, जो किसके अंदर देखने को मिलता है? अमीबा के अंदर। दूसरा होता है बडिंग, जो देखने को मिलता है यीस्ट के अंदर। थर्ड होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडों में शरीर का टूटना, और जितने खंड उस जीव के होते हैं हर एक खंड से एक नए जीव का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये होता है स्पाइरो वगैरह के अंदर। और किसके अंदर होता है? एक हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। और किसके अंदर देखने को मिलता है? हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में भी क्या होता है? एक जो जीव होता है वो अपने अंदर छोटे छोटे कई सारे स्पोर्स को संजोए रखता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो क्या होता है? स्पोर्स फट जाता है और उसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और हर एक स्पोर से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है? ये जो फंगाई होता है, फंजाई जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्या है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी कहते हैं क्या? लैंगिक। क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। डिफरेंस यही समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वाला रहा, हम पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था नो गेमिट फॉर्मेशन। क्या होता है? नो गेमिट फॉर्मेशन मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार की गेमिट का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गेमिट्स अकर। गेमिट्स का फ्यूजन होता है। गेमिट्स क्या होते हैं? जो स्पर्म सेल मिलती है और गेमिट्स का निर्माण करती है, तो गेमिट का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। दूसरा दिया इन्वॉल्व्स आर टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। इसके अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल इनको क्या पार्टिसिपेट करते हैं। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तभी जाकर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर सिंगल पेरेंट सेल होती है। क्या होती है? सिंगल पेरेंट होता है। नेक्स्ट देखो प्रोड्यूस वेरिएशन। तो इसके अंदर क्या होता है? वेरिएशन ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशन ज्यादा होते हैं। किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर नो वेरिएशन, किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशंस इसके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्लोन नेक्स्ट है हमारा क्लोन। तो क्या होता है क्लोन? ऑर्गेनिज्म दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी जीव का निर्माण होता है, हमने पढ़ा था कि जब कोई जीव निर्मित होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो वो अपने ही पेरेंट सेल से डिवाइड होकर बनता है, या तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या बडिंग के द्वारा, या किसके द्वारा? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। तो जब वो अपने ही पेरेंट से निर्मित होता है, अपने ही भाग से, पेरेंट के किसी भाग के टूटने से या उस भाग के अलग हो जाने से जो नया जीव बनता है वो हूबहू किसके समान दिखता है? अपनी पेरेंट सेल के समान दिखाई देता है। उसी कहा जाता है क्लोन।
और क्या होता है वो होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब जब वो परिपक्व हो जाता है तो आप पेरेंट सेल की डॉटर सेल से जब तुलना करते हैं तो आप उनके अंदर डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते, आपको किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस उनके अंदर दिखाई नहीं देता है। इसी को कहा जाता है क्लोन। मतलब जब कोई जीव छोटा सा होता है और जब वो परिपक्व होता है, देन परिपक्व होने के बाद वो अपने ही समान किसी दूसरे जीव का निर्माण करता है, तो दोनों जीव एक ही समान दिखाई देते हैं, आप उनमें पहचान नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है क्लोन। ठीक है। कॉमन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किसके अंदर दिखाई देता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये किसके अंदर होता है? ये होता है मोस्टली प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके अंदर होता है? मोस्टली प्लांट के अंदर। ठीक है। न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम रूट्स, किससे बनते हैं? या तो रूट से, या फिर स्टेम से, या फिर लीव्स से। ये क्या करते हैं? विकसित होकर एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। या तो किसी प्लांट की जड़ें विकसित होकर किसी दूसरे प्लांट का निर्माण कर देती है, वो वेजिटेटिव के अंदर आता है। दूसरा होता है स्टेम्स, जो तना होता है, जब किसी तने को काट के किसी दूसरे प्लांट में लगा दिया जाता है तो उस तने से कटे हुए भाग से नया प्लांट निर्मित हो जाता है, वो किसके अंदर आता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है। और होता है लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स को अगर आप काट के कहीं लगा देते हैं तो लीव्स से नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। उनके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है कि वो एक नए प्लांट का निर्माण कर देती है, तो इसी को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है। एग्जाम्पल देखना, पोटेटो, टमाटर, जो आलू होता है, आलू के अंदर आपने आइस देखी होगी, तो जब आलू को कट करके लगा देते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या होता है उसके अंदर? देखा जाता है कि जो आलू की जब कटिंग होती है तो हर भाग के अंदर एक आइज होती है, एक डॉट भाग होता है जो दिखाई देना चाहिए, उसी के द्वारा ही नए प्लांट का निर्माण होता है। वो होता है ब्रायोफाइलम। अब देखना इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इंपोर्टेंस क्या है उसके, जरा सा देख लेते हैं। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इंश्योर करने के लिए कि कुछ जो स्पीसीज है वो सतत पृथ्वी पर बनी रहे। जब उनके अंदर वेरिएशंस नहीं आते तो जो प्रजाति है जीव की वो एक्सटेंड हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो उसे बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए ही रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी होता है। अगला है प्रोड्यूस वेरिएशंस। रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है? वेरिएशंस आते हैं जो हेल्प करते हैं सर्वाइव में। किसमें हेल्प करते हैं? सर्वाइव में। राइट। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन, एक टर्म अभी हमने पढ़ा था कि वेरिएशन क्या होता है। ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। तो विभिन्नता क्या है? की टू सर्वाइव, की टू सर्वाइवल, जीवित रहने की कुंजी से कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीवन की कुंजी, जीवन की कुंजी से कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? जीवन की से कुंजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन के द्वारा क्या होता है? परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तो जीव अपने डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर में, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीने की कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा कर लेता है। इसी को कहा जाता है वेरिएशन। तो मोस्ट ऑफ वेरिएशन जो होते हैं वो किसके अंदर दिखाई देने को मिलते हैं आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मोर वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिटिल और नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन दिखाई देने को नहीं मिलता है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? ये थे कुछ की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आपको इस चैप्टर के अंदर याद क्या रखना है? क्लोन किसे कहते हैं, लाइफ स्पर्म क्या होती है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनके टाइप्स हमने पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन जो आपको याद रखनी है ये वाली, क्या होता है? प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है और जीवित रहने व विकास करने के लिए विविधता उत्पन्न करता है। जब तक किसी भी जीव के अंदर कोई
विभिन्नता या वेरिएशन नहीं होगी, उस जीव का विकास नहीं होगा। विकास ही विभिन्नता को दर्शाता है, विभिन्नता से विकास होता है। ठीक है, तो जीवन को जीने के लिए, जीव को जीवित रहने के लिए उसके अंदर वेरिएशन करना जरूरी होता है। और ये किसके अंदर होता है? ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? तो मेरे साथ बने रहिए, इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट हम देखने वाले हैं इसके आगे वाली वीडियो में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। धन्यवाद।